मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू किसी वर्ष में। मैं हूँ रेन और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और ये देखिए मेरा बेटा उठते उठते क्या कर रहा है। बस अभी और चीज़ें बाकी हैं। भैया इसको पकड़िए, पकड़ के ना लिया तू पकड़। ओके ले जा। खोलो क्या करूँ? ये वाला रहता है। तो गाइज़ आज है नाग पंचमी का दिन और मुझे पता है ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। नाग पंचमी तो कब की निकल गई है, बट रिकॉर्डिंग मैंने की थी और नाग पंचमी वाले दिन नहीं डाल सकी क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैंने अपनी मजबूरियाँ आप सब लोग को पहले ही गिनाई हुई हैं तो दोबारा नहीं गिनाना चाहती, तो इस वजह से मैं पहले की वीडियोज़ में मैंने आप सबको सब कुछ बताया हुआ है। तो आज नाग पंचमी वाले व्लॉग को मैं डाल रही हूँ और यहाँ पे सुबह सुबह नाग पंचमी वाले दिन हमारे घर में मतलब यहाँ पे मतलब जो रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, वो मैं आज नियम निभा रही हूँ। तो गोबर और गोबर के साथ थोड़ा सा जो रेत होती है मतलब बालू होता है उसको और पीला सरसों जो होता है उसको मिक्स करके सुबह में इस तरीके से लिपाई होती है। नींद आते हुए हो गया। दूध करती हुई और पूरे घर के चारों तरफ ऐसे लीपते हुए आते हैं और उसके बाद जो आपका मेन गेट होता है ना उस पर इस तरीके से मतलब ऐसे इस तरीके से निशान बनाया जाता है। अब ये एक्चुअली निशान क्या किस चीज़ के लिए होता है इसका बेसिक रीज़न तो मुझे भी नहीं पता होना चाहिए बट मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने बना दिया है। अब जैसे जैसे नियम है वैसे वैसे मैंने बना दिया है क्योंकि जैसे घर में सभी लोग करते हैं तो उसी तरीके से मैंने भी कर दिया और यहाँ पे 2 नाग नागिन बना दिया। उसके बाद से फिर यहाँ पे इस तरीके से सिंदूर से टीक देते हैं और टीकने के बाद फिर जितने भी सब चीज़ें होती हैं पूजा पाठ वो नहाने धोने के बाद होती हैं। अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ, ये चीज़ सब चीज़ें जितनी भी है सब नहाने से पहले किया जाता है। हाँ फेंक दो। तो गाइस अभी घर का काम नहीं हुआ है और आज है नाग पंचमी। तो सभी लोगों को सबसे पहले तो हैप्पी नाग पंचमी। और जो भी चीज़ें मैंने अभी सुबह में की मतलब मैंने सुबह में कर ली है, ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो जो भी चीज़ें मैंने की हमारे घर में ऐसा मतलब ये रिचुअल करते हैं, रीति रिवाज जो भी है वो होते हैं नाग पंचमी के दिन। और अभी पूजा भी होगी और बाकी अभी जो मैंने किया वो घर में होता है मतलब गोबर से अगर कुछ किया जाता है तो वही मैंने अभी किया। जो भी आप लोगों ने देखा अभी मैं उसको आगे पीछे क्लिप को ऐड कर दूँगी तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि क्या होता है और क्या किस किस के घर में ऐसा होता है। मतलब ऐसे जो मतलब जो चीज़ मैं बोल रही हूँ मतलब जो भी चीज़ें दिखा रही हूँ वो सब चीज़ें बोल रही हूँ किस के घर में होती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे मुझे पता है जो लोग बिहार से होंगे उन लोग के घर में तो पक्का ये होता ही होगा। और अभी बारिश बहुत तेज़ से हो रही है तो आप सब लोग को हैप्पी नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये सावन के महीने में होती है ये पूजा। अभी देखिए कितनी तेज़ से बारिश हो रही है, ये देखिए झमाझम बारिश हो रही है। आगे ना जाओ गिर जाओगे। ये देखिए गाइस कितनी तेज से बारिश हो रही है। जिस हिसाब से गर्मी 2 दिन से पड़ रही थी ना
ऐसा लग रहा था कि बारिश तो होगी होगी। चलो बाबू, चलो 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 अंदर चलो, अंदर चलो। बारिश हो रही है, छिटी छिटी पड़ रही है, छिटी छिटी पड़ रही है। कौन ना रो, सारा सामान घर में फैला रखा है। अभी साफ सफाई करनी बाकी है अभी। और सब नहा धो लेने के बाद अब बारी थी वो जो पूजा करने की, सुबह में जो पूजा होती है। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने ये पूजा पतिदेव जी से करवाई। और करवाने के लिए फिर अब यहाँ पे मतलब ये जो दूध होता है ये चढ़ता है जोड़े में। तो यहाँ पे दोनों ये आटे का जो दिया होता है उसे रखा जाता है। उसके बाद से फिर इसमें दूध चढ़ेगा, चढ़ने के बाद उसमें लावा चढ़ता है। अब लावा मेरे को मिला नहीं, मैंने बहुत ढूंढा बट मेरे को मिला नहीं। जो खील होती है जो दिवाली पे चढ़ाई जाती है वो बहुत कोशिश की बट नहीं मिला। तो फिर जो भी मिला, जो वाली लावा होता है मतलब जो भूंजे वाला होता है उसको मैंने रख दिया। और उसके बाद फिर टीकना होता है मतलब। तो ये घर की पूजा होती है। अब जैसे जैसे मेरे को समझ में आता है मैं वैसे वैसे हर साल कर देती हूँ। और ये सब चीज़ों के बारे में बस जैसे होता है ना नौसिखिया, उसी तरीके से मैं भी नौसिखिया हूँ इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे मैंने पतिदेव जी से करवा ली ये पूजा। एक्चुअली उनको भी कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है क्योंकि वो पूजा पाठ बहुत ही कम करते हैं। मेरे पतिदेव जी को पूजा पाठ मतलब जैसे कोई तीज त्यौहार होता है ना तभी उनको याद आता है। मतलब कोई पूजा पाठ जैसे दिवाली हो गई, मतलब कोई और मतलब मौके वाला फेस्टिवल होता है ना तो उन्हें याद आती है पूजा पाठ की, वरना वो अदरवाइज़ वो पूजा पाठ ज़्यादा करते नहीं हैं। हमेशा जब भी पूजा पाठ करनी होती है तो मैं ही करती हूँ। जब भी जैसे कोई बड़ा फेस्टिवल हो तो फिर वो कभी कभी कर लेते हैं। और जब मैं बोलती हूँ तो वो कर लेते हैं कभी कभी। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज उन्होंने पूजा की, दिया वगैरह जला दिया। उसके बाद और लिटरली मैं आज नहा भी लिए थे जल्दी, तो मैंने सोचा चलो अब जल्दी नहा भी लिए, बच्चे भी नहा लिए थे। और सुबह सुबह जब ना मैं बाहर वो कर रही थी ना तो सब लोग देख रहे थे, आते जाते लोग देख रहे थे कि ये क्या कर रही है। अब किसको मैं क्या बताऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ, बट जो भी था वो घर की पूजा थी तो मैंने बस सबको बोल दिया कि हाँ घर की पूजा है तो उसी तरीके से होता है। अब जो यहाँ के लोग हैं, बिहार में तो सभी लोग करते हैं तो उनको सबको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, बट जो यहाँ के लोग हैं उनको नहीं पता ना कि मैं क्या कर रही थी। तो जो आते जाते लोग थे वो देख रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या कर रही है। बट फिर उनको मैंने बता दिया कि घर की पूजा है, हमारे यहाँ नागपंचमी के दिन की जाती है। तो उन लोगों को सब समझ में आया। और फिर यहाँ पे सुबह में मतलब ये पूजा पाठ वो तो सुबह नहाने से पहले करते हैं, अब ये नहाने के बाद करते हैं। नहा धो रही हूँ मैं, ऊपर आई हूँ। आज कपड़े लगाई थी, मशीन लगाया था मैंने तो मैं कपड़े ज़्यादा हो रखे थे तो उसी को धोने के लिए मशीन लगाया हुआ था। थोड़े कपड़े तो धुल लिए हैं मैंने, थोड़े कपड़े अभी बाकी हैं तो अभी। और अब बारी थी मेरी कपड़ा धुलाई की। मशीन मैंने लगाया हुआ था, नहा तो मैं ली थी ऑलरेडी, मशीन में कपड़े वगैरह डाल रखे थे, उनको सबको आधा कप तो मैंने कर लिया था। मतलब आधे कपड़े तो मैंने धुल लिए थे, अब आधे कपड़े बाकी थे, वो आधा छोड़ के फिर नीचे मैं पूजा पाठ करवा रही थी। और उसके बाद से फिर अब मैं कपड़े वगैरह सब धुल लूँगी। मन नहीं कर रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी सब मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी इतना मतलब कपड़े इतने सारे हो रखे थे ना कि अब कोई चारा नहीं बचा था कि अगर कपड़े नहीं होंगे तो फिर कपड़े ना सूखेंगे, बारिश का मौसम और ना ही किसी को पहनने के लिए मिलेंगे टाइम से। तो सारे कपड़े मैंने लगा दिए थे, आधे मेरे हो गए थे, आधे बाकी थे। अब इंतज़ार कर रही थी कि और गाइस ऐसा हो रहा है ना, इतनी बारिश हो रही है और उसकी वजह से ना कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं और पूरे जो रेलिंग भरी रह रही है ना उसमें भी सोचना पड़ रहा है कि अब जो बाकी बचे हुए कपड़े वो मैं कहाँ डालूँ। ज़्यादा अरे मेरा पौधा, अरे यार ये क्या हो गया, तो टेढ़ा हो गया है। इसको मैं कुछ नहीं, इसको कोई सपोर्ट देना पड़ेगा तब जाके काम चलेगा।
गाइस मेरे कड़ी पत्ता एकदम टेढ़ा हो गया है और इसमें ना कुछ लगाना पड़ेगा, कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा। लग रहा है हवा से ये टेढ़ा हो गया है। वो तो कपड़े इस टाइम ड्राई करके डाल दो तो थोड़े बहुत अगर नहीं भी सूखे रहते हैं तो अपने आप पंखे के नीचे सूख जा रहे हैं। नहीं तो सोचिए अगर ड्रायर नहीं होता तो क्या हाल होता। बट यहाँ पे मतलब मशीन में पहले इसको ड्राई कर दिया मैंने, उसके बाद से बाहर लगा दिया। लेकिन अभी भी ना थोड़ी सी झम 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 करके बारिश हो ही रही थी। सुबह में तो इतनी तेज़ से बारिश हुई है गाइस, मैं क्या बताऊँ, उसकी मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती। मतलब इतना तेज़ से बारिश हुई थी। और ऐसा रह रहा है 2 दिन गर्मी रह रही है बहुत ज़्यादा, उसके बाद खूब तेज़ से झमाझम बारिश हो जा रही है। तो मतलब ठीक है, मौसम कुछ अच्छा भी लग रहा है, कभी कुछ मतलब गर्मी लगने लग रही है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। और जब बारिश के टाइम में कपड़े नहीं सूखते हैं तो और ज़्यादा मतलब परेशानी होने लगती है। और बच्चों के कपड़े ना सूखे ना तो और ज़्यादा ये सब चीज़ों से परेशानी हो जाती है। और आज के दिन पूजा भी है तो जो मतलब ऐसे कोई बड़ी पूजा नहीं होती है, लेकिन हाँ जितनी भी होती है छोटी मोटी पूजा होती है नाग पंचमी के दिन। और सावन में भी पूजा पाठ होती है। तो मतलब सावन का महीना ही स्टार्ट होता है पूजा पाठ के लिए। तो इसे आज से ही मतलब जितने भी पूजा पाठ हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं सावन से। और शाम का टाइम हो गया है और खाना पीना लगभग मैंने बना ही लिया। आज मैंने पकौड़े बनाए थे और बना लिए। और जो पकौड़े बना ली थी ना तो वो चंक्स में शूट ही नहीं कर पाई। बट मैंने शॉर्ट वीडियो में जितनी भी रेसिपी है सब डाल दी है, तो शॉर्ट वीडियो में मैं सब डाल दूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सफाई करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मैश हो रखा है। मैं दिखाती हूँ आप लोग को, पूरा मैश हो रखा है। तो अभी जा रही हूँ, ये सब बर्तन पड़े हुए हैं, सब बहुत गंदा हो रखा है। जाके सफाई करूँगी और क्लीन करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। पकौड़े बनाए थे, इतने बच गए हैं तो ये मैं फ्रिज में रख दूँगी। सुबह चाय के साथ सभी लोगों को दे दूँगी, थोड़े थोड़ा सभी लोग खा लेंगे। और शाम को फिर बारिश होने लगी थी बहुत तेज़ से, क्योंकि मौसम बहुत गर्मी वाला हो रखा था। उसके बाद से एकदम से ना झमाझम बारिश हो गई। अब बारिश हुई थी ना तो मेरा मन कर रहा था पकौड़े बनाने का, तो मैंने पकौड़े बनाए और गर्मा गर्म उसकी वीडियोज़ में शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाल दी है। और मतलब इतना मौसम अच्छा हो रखा था, उसके बाद से भी मैंने पकौड़े बहुत अच्छे बनाए। मतलब गर्मा गर्म पकौड़े खाने के सभी को मज़ा आया, मैंने भी खाए। और उसके बाद अब बारी थी सफाई की, तो यहाँ पे जितना भी सब मैस फैला हुआ था सब मैंने साफ़ किया। पहले किचन को साफ़ किया, उसके बाद से मतलब गैस को पहले साफ़ किया। उसके बाद से जितनी भी है ना मतलब मेरे को तो ना एक आदत है, मतलब मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना तो मेरे से मैस बहुत ज़्यादा फैलता है। उसके और किचन मेरा छोटा है ना तो और जल्दी मैस फैल जाता है। मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ ना कि मैं सफाई से कर लूँ, बट मेरे से हो नहीं पाता है, गंदा फैल ही जाता है। और उसके बाद से फिर मैं अंत में मतलब जब सब काम कर लेती हूँ ना तो उसके बाद एंडिंग में सारा चीज़ साफ़ कर देती हूँ। बिकॉज़ मेरे से ना इतना मतलब कोई भी जब काम करती हूँ ना तो फैलना तो होता ही है, उससे मेरे से कोई रोक नहीं सकता है। और कभी इधर रखने के चक्कर में कभी इधर रखने के चक्कर में गड़बड़ कुछ ना कुछ हो ही जाती है। और शाम को मतलब जब सब लोग खा लिए तब पकौड़ों से ही सबका पेट भर गया था लगभग, क्योंकि इतने टाइप के पकौड़े मैंने बना दिए थे। सभी लोगों ने बहुत मन से खाया, सभी लोग को बहुत मज़ा आया। क्योंकि बारिश में लोग क्या ढूंढते हैं, पकौड़े ढूंढते हैं, और वो मिल जाए तो बात ही क्या रह जाए। अब बारी थी बर्तन वगैरह धोने की, बहुत सारे बर्तन हो गए थे। मतलब खाने में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन जो उसके बर्तन होते हैं ना वो उतनी बड़ी सज़ा देते हैं। तो सारे बर्तनों को मैंने एक एक करके सारे को साफ़ कर लिया और ये हो गया मेरे बर्तन साफ़। अब मैं चल रही हूँ आराम करने, क्योंकि मैं अब बहुत थक गई हूँ। रात के पीने के लिए मैंने पानी भर लिया। ब्लॉग मेरा आज कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो इसी के साथ ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।